क्या पढ़ लिया था? आठ के ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन करा था कि सन की पावर अर्थ पे कितना होता है। आज नई चीज पढ़ते हैं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? मान लो ये कोई मटेरियल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्या करें? क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, और क्या तरीका है? इसको गर्म कर दो। गर्म कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो दे दो। कैसे दे सकते हैं? गर्म कर दो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं उसके। एक हो गया थर्मोआयनिक एमिशन, मतलब जब हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है हीट एनर्जी लेके। When heat when sufficient heat is given to material, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स are emitted। जब हीट दी जाती है तो हीट एनर्जी लेके वो निकल सकता है। दूसरा तरीका फील्ड एमिशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है, धक्का मारने जो भी करती है और फोर्स लगाती है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो कि वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम से चिपका हुआ है, हाँ, वो बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने एटम निकल जाएगा एटम से, तो फिर क्या होगा? जो भी होता होगा वो में प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर मतलब फिजिकली कैसे विजिबल हो कि निकल गया, तो उसमें कुछ फिजिकली चेंज नहीं आया। बिल्कुल आएगा, आग आ जाएगी। क्या? जैसे मान लो तुमने वो, हमने वो नहीं पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के? हाँ, हर मटेरियल की होती है। तो उसमें क्या क्या मतलब क्या उसका कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि वो टूट ना जाए, यही मतलब है ना। टूटना चाहेगा मतलब क्या? टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाने का मतलब क्या? वही के उस इलेक्ट्रॉन बस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। निकलने लग जाएंगे का मतलब है कि अपने एटम से टूट जाएंगे। एटम से टूट के बाहर है कि अंदर है, जो मर्जी है वो आग लग जाएगी, इतनी हीट पैदा होगी। ठीक है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। व्हेन sufficient electric field is applied, electrons are emitted। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, उस फोर्स से वो एटम से जो बॉन्ड से चिपका हुआ है, जितने वो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसको खींच ले जाएगी, तोड़ देगी बॉन्ड। सिंपल। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
ये क्या मतलब है कि अगर हम लगाएं, क्या लगाएं, किसी सरफेस पे रेडिएशन गिरा दें, कोई लाइट ही गिरा दें, कुछ रेडिएशन गिर रही है, तो वो रेडिएशन में क्या होता है, फोटोन। रेडिएशन में क्या होता है, एनर्जी होती है कि नहीं, एनर्जी कहाँ होती है, वो रेडिएशन के अंदर, कहाँ, फोटोन्स के अंदर। तुम्हें समझ लो जहाँ एनर्जी है वहाँ फोटोन है। तो तुमने यही पढ़ा होगा कि रेडिएशन के अंदर लाइट हैज पैकेट्स ऑफ फोटोन, मतलब हर फोटोन जो एक पैकेट होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो आ रहे हैं फोटोन, तो एनर्जी लेके आ रहे हैं, और फिर जब वो सरफेस पे गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तब अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, सिंपल। ठीक, ये तरीके हैं। व्हेन रेडिएशन falls on a surface, photons collide with electrons of sufficient energy, ठीक है, collide with electrons and electrons may be emitted. एमिशन क्या हुआ, किसी सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है, लाइट रेडिएशन, उस रेडिएशन में क्या होता है, एनर्जी, फोटोन। हाँ एनर्जी होती है वही फोटोन, फोटोन के अंदर ही। ये तो हमने मान रखा है ना कि एनर्जी, उसको मान लो फोटोन मान लो, ठीक है। तुम्हें समझ लो कि रेडिएशन के अंदर बहुत सारे पैकेट्स हैं, कुछ बॉल्स हैं, पैकेट आ रहे हैं, हर पैकेट में एनर्जी है। तो वो जब सरफेस पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और टकराएगा तो एनर्जी दे देगा उसको, एक्साइट हो जाएगा, और फिर हो सकता है कि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि इलेक्ट्रॉन ही टूट जाए अपने एटम से। हो सकता टूट गया तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये एक तरीका है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी निकल सकता है, लिख लो। और यही है हमारे कोर्स में, यही पढ़ना है हमको डिटेल में, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ये पढ़ा गया तो पहले कहीं केमिस्ट्री, कब पढ़ा था, उसमें वो था एक 11th में। अच्छा कितना थी, वही तो पढ़ा था, वही केमिस्ट्री, तो थोड़ा बहुत पता है मतलब। आज के बारे में थोड़ा सा पता है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो पढ़ी थी, फॉर्मूले वगैरह भी न्यूमेरिकल, हाँ देख के भी आता है। और जब कितने साल किसी के हो गए कुछ अच्छा है ठीक है। इससे पहले कुछ था क्या? नहीं बस यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है, चैप्टर ही इजी है। ये चाइल्ड कौन सा है? एटम्स, डुअल नेचर, नहीं वो तो खत्म खत्म हो गया। डुअल नेचर है, हाँ सॉरी डुअल नेचर, डुअल नेचर। अरे दूसरे बैच में एटम शुरू कर दिया ना लोग, पता ही नहीं चलता। तुम तो टॉपिक बताओ बस, नाम पे क्या फर्क पड़ रहा है। नोट्स, हाँ ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले।
एक सरफेस है, एक मटेरियल, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, एटम वगैरह, इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सब। तो हम इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लेते हैं, एटम बाहर नहीं निकलेगा। एटम तो एटम से जुड़ा होता है बहुत तगड़ा, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। वो सब नहीं पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी है, थोड़ा कम एनर्जी देके ही काम चल जाता है। अब जैसे तुम ऐसे हाथ को रगड़ोगे तो क्या निकल जाएगा बाहर, अरे एटम भी निकल जाएंगे। मेरा हाथ के एटम बाहर निकल जाएंगे। बस बस आराम से एटम बाहर निकलते रहते हैं। जैसे तुम जब साइकिल वाइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो क्या होता क्या है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ तो स्मूथ हो जाता है ना लोहा, तो निकल क्या रहा है, एटम भी निकल जाता है, घिस जाता है वो। क्यों होता है कि नहीं? हाँ, तो वो तो ज़्यादा एनर्जी हो गई, उसकी बात नहीं करते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं और एटम भी निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एटम इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, उसकी देखते हैं कैसे निकल रहा हो। सरफेस है ये, ऊपर से क्या आया, रेडिएशन मतलब फोटॉन्स आ गए एनर्जी लेके। तो इसमें कुछ एजम्पशन है, वो तो पता होना चाहिए। क्या एजम्पशन, कि वन फोटोन, जो एक फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, दो से नहीं करेगा। ऐसा मत समझो कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए 100 जूल एनर्जी, फोटोन आ गया 200 जूल का, तो दो को निकाल देगा, ऐसा नहीं होता। एनर्जी का तो पैकेट है वो, बस वो एनर्जी है, वो सिर्फ एक ही से टकराएगी, एक ही को देगी। एजम्पशन, और ये सही नहीं और है। एजम्पशन लिया है मैंने, एजम्पशन लिया नहीं है, ये देखा गया कि एजम्पशन तो करेक्ट निकला बाद में। एजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट है। अच्छा फैक्ट है। पहले एज्यूम की कुछ नहीं किया गया, ये सोचा गया कि शायद ऐसा हो, देख लेंगे बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, वो पता चल जाएगा। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये, और हो क्यों रहा है अंदर जाके दोबारा घुसने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, न्यूक्लियर है, एटम की बात हो रही है यार। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, उसमें भी नहीं जा रहे। इसमें तो कितनी रिसर्च हो चुकी है, तो 100 साल पुरानी चीज है। ये एक्स्ट्रा जाता है, हैं? अगर 200 जूल का है तो एक्स्ट्रा जाता आई है। बता, सुन तो लो पहले। बाहर निकल गए ऐसे तो वो इसके अंदर फोटोन है, ठीक है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, अरे क्या बोला, वन फोटोन इंटरेक्ट्स with only one electron। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उससे सब कुछ करेगा, जो भी करेगा, एनर्जी देगा नहीं देगा, एक ही को देगा, ठीक है। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन पढ़ा था नहीं, क्या होती है एनर्जी ऑफ वन, क्या होती है, E is equal to h nu एनर्जी या अरे एक ही h nu होता है h c वाले लैम्डा, तो पढ़ा था, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से फोटोन आ रहे हैं, मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी। मान लो लाल पीला जो मर्जी होगा, एक फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, उसमें सारे फोटोन की एनर्जी बराबर होगी या अलग अलग होगी, फोटॉन्स की एनर्जी सेम होगी, हाँ सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम और एनर्जी फोटोन किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी सेम, तो एनर्जी भी सेम सारे फोटोन की। और अगर तुम व्हाइट लाइट डाल दोगे तो फिर तो उसके अंदर सारे फोटोन होंगे, रेड वाला ब्लू वाला ये वो, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो मोनोक्रोमैटिक नहीं होगा। हाँ, तो उसके अंदर फोटॉन्स के अलग अलग फोटॉन्स की एनर्जी भी होगी, हर तरीके का फोटोन होगा, ज्यादा एनर्जी वाला कम एनर्जी वाला, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दो, सारे फोटोन की एनर्जी फिक्स हो गई। अब फोटॉन्स आ रहे हैं ऊपर से, अब क्या करें, टकराएंगे, ठीक है। तो एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लो कि एक फोटोन आया, उसने इसको टकरा गया, तो फिर ये बाहर निकल सकता है, कि इलेक्ट्रॉन अपने एटम से चिपका हुआ था, तो उससे तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी।
इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से तोड़ने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, वो क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी बोलते हैं, याद आ गई। है ना? हाँ, बची उसी का एनर्जी बन जाएगी जो कहते चाहिएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये क्या होता है? इसका एक और नाम है, क्या है? और वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक और नाम है, क्या है? वर्क फंक्शन। ठीक है, ये क्या चीज है? मिनिमम एनर्जी required to eject इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, वो जैसे धागा है मान लो, उसको तोड़ने के लिए कुछ तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? झटका लग जाएगा और क्या होगा? टूट जाएगा। हाँ, तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ही बोलते हैं। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, ऊपर से कौन सी एनर्जी आ रही थी? ये रही, क्योंकि हम तो एक ही फोटोन की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक तो एक से ही टकराएगा। ये ऊपर से एनर्जी आ रही है और ये है कम से कम एनर्जी जो निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, अब ये समझ लो कि ये है 100 और ऊपर से 150 आ रहा था, निकालने के लिए चाहिए 100, ऊपर से 150 आ गया, तो जो 150 आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन को देगा, 150 दे देगा, तो 100 तो निकलने में खर्च हो जाएगी, बाकी जो 50, हाँ, तो जो 50 है उससे वो निकलेगा बाहर, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी का लॉस तो होगा नहीं, हो भी सकता है लॉस, कैसे नहीं होगी, कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। अब देखो ये समझ में आया ना जो बताया, ऊपर से 150 वाला आया, 100 तो निकालने में लग गई और 50 जो उसकी कनेक्टिंग में चली गई। तो जो फोटोन है वो अभी हम सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से देख रहे हैं कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन पे भी जा सकता है क्या वो फोटोन्स? जा सकता है, फोटोन तो जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल अंदर तक भी जा सकता। मतलब जो एब्जॉर्ब होता है सनलाइट, वो टॉप सरफेस में नहीं होती, अंदर भी होती है, थोड़ा अंदर तक होती है। तो मैं समझ लो अंदर अगर माइक्रोमीटर नैनोमीटर भी लेते हो तो समझ जाओ कि उसमें वो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन आ गए अंदर के भी। हाँ, अब देखो, हाँ, तो जो फोटोन ऊपर से आ रहा है, अरे देखो फोटोन आ रहा है, मान लो कि ये नीचे जाके इस वाले से टकरा है, इस वाले से, अगर पाथ क्लियर है पाथ बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ नहीं आया बीच में, मतलब ऑड्स कम हो जाते हैं जितना अरे एटम तो मैक्सिमम खाली होता तो है। इसलिए कम नहीं है। हाँ, वो हो सकता है कि उस तरह टकरा पाए और नीचे चले। और जैसे जैसे नीचे जाता है कि ऑड्स कम होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन मान लो कितने सरफेस पे, 1 करोड़ मान लो, और ऊपर से आ गए 100 करोड़। अरे तो 1 करोड़ से तो 1 करोड़ फोटोन टकराएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? नीचे ही जाएंगे। रास्ते में कोई हो चाहे ना हो, वो नीचे ही जाना पड़ेगा। ठीक, हाँ, तो देखो मान लो कि फोटोन ऊपर से इस वाले पे टकरा गया, ठीक, इस पे टकरा, अब इसको भी वो 150 ही देगा, और इसको एटम से तोड़ने के लिए कितनी चाहिए? 100 हमने देखा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो 100 ही है, ऊपर से 150 आया तो टूट गया वो, तो टूटने में 100 खर्च हो गया, तो बाकी का बचा 50, तो 50 अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और ऊपर जब जाएगा तो रास्ते में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या क्या करेगा? टकराएगा, तो टकराने में क्या होता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है, लॉस हो गया, 50 से 40 पहुंच गया, फिर एक और टकराएगा, 30 20 टकरा के हो सकता है बाहर निकल जाए, हो सकता है वहीं पे रहता है। तो जो बाहर निकलेगा, अगर निकल भी गया तो बहुत कम कितनी एनर्जी से कम ही निकलेगा? अरे कितनी होगी मैक्सिमम एनर्जी निकलेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन, तुम्हें समझाना है, इलेक्ट्रॉन निकलने, हर इलेक्ट्रॉन के जो बाहर निकलने की काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? मतलब क्या बराबर हो सकती है? बराबर नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। क्यों?
सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो सबसे ऊपर है बस, क्योंकि वो किसी से टकराने वाला है नहीं, सीधा ही निकलेगा। और जो उसके नीचे वाला लेयर है उससे कम। उसकी एनर्जी उससे कम होगी थोड़ी, क्योंकि वो कम टकराएगा, एक बार टकराएगा, और उससे नीचे वाला और ज्यादा टकराएगा। तो जितना नीचे जाओगे उतने उसके चांस बाहर निकलने के कम हो जाएंगे, या निकलेगा तो कम एनर्जी से निकलेगा। ठीक है, हाँ। तो आइंस्टाइन ने ना इक्वेशन बनाई, किसके लिए? इसके लिए, इसके लिए बनाई। क्या बोला उसने कि ऊपर से जो फोटोन आया, जो ऊपर से आई एनर्जी, इसके लिए तो सीधा लगा सकते ना, कोई लॉस वॉस तो हो नहीं रहा। तो इसमें क्या लगाएंगे? जो ऊपर से आई एनर्जी इज इक्वल टू टूटने में कितनी चाहिए प्लस जो काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम। क्योंकि नीचे वाला भी तो निकलेगा, लेकिन उतनी काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलेगा, थोड़ा कम से निकलेगा, इसीलिए मैक्सिमम किसके लिए? इसके लिए। और इक्वेशन भी इसी के लिए। नीचे वाले के लिए इक्वेशन तुम लगा नहीं सकते, क्योंकि उसके लॉस तुम्हें पता ही नहीं है। बस तुम ये बोल सकते हो कि बाकी जितने इलेक्ट्रॉन है सब सबकी काइनेटिक एनर्जी इससे तो कम होगी, ये मैक्सिमम। आई बात समझ में? क्यों? हाँ, तो इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एच न्यू नॉट, फाई नॉट भी बोलते हैं, वर्क फंक्शन एच न्यू हो गया ऊपर से जो आर, के मैक्स हो गया काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ऊपर है, वही मैक्सिमम। और भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की ज्यादा, किसी कुछ होगी। हो सकता है कि फोटोन किसी से टकरा जाए और वो रास्ते में टकरा टुकड़ों के अंदर ही रह जाए, क्योंकि इतनी बार टकराएगा तो वहीं हो सकता है लॉस हो सारा, तो बाहर निकलने की एनर्जी बची नहीं है, तो अंदर रह जाएगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर सबसे नीचे आया फिर इलेक्ट्रॉन से उसने कोलिजन करा, तो उसकी जो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन क्या एटम उटम जो भी है रास्ते में जो भी मिलेंगे, है उसकी जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो थोड़ी कम ही हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी तो उसको मिल गई ना। थोड़ी सी एनर्जी तो मिल गई ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन को कोलिजन कर रहे हो तो क्या तो लॉस कैसे? हीट में हो गया बस, है? हीट में लॉस हो गया, लॉस। हाँ, हीट वीट में हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसको उसकी थ्रेशोल्ड कम करने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वो। थ्रेशोल्ड का मतलब एक होता है, एक रस्सी है, हाँ जी। अब तुम बोला इसको आग लगा के खींचो तो, अरे थ्रेशोल्ड तो आग ने भी कम, थ्रेशोल्ड तो उतनी ही है, थोड़ा आग ने काम कर दिया, थोड़ा तुम कर रहे हो, थ्रेशोल्ड उतना ही है। क्या समझे? तो बोलेगा कि थोड़ी जान तुम लगाओ, थोड़ा उसके बाद मैं लगाऊंगा, तो थोड़ी तुमने लगाई तो थोड़ी रस्सी ढीली हो गई, उसके बाद बोलूंगा यार इसके थ्रेशोल्ड तो कम लग रहा है, तुम तो थोड़ा दे चुके हो, 50% तुमने दे दी, 50 मैंने दे दी, हो गया, थ्रेशोल्ड उतना ही है। अब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, उससे टकरा रहा है, जो भी टकरा रहा है, अगर वो बाहर निकलने के लॉस एनर्जी के लिए पहले से ही लेके बैठा है एनर्जी, थोड़ा और दे देगा, थ्रेशोल्ड वही रहेगा। हाँ, ठीक है, लिख डालो, हो गया, लिख लिया। ये बात है। तो इसीलिए फोटोन टकराते हैं मान लो 1 लाख, लेकिन निकलते नहीं है इलेक्ट्रॉन 1 लाख, कितने निकलेंगे? एक्सपेरिमेंटली देखा है 1% से भी कम, 0.1%। 1 लाख फोटोन गिर रहे हैं तो क्या होगा 1%? 0.1% कितना होगा? 1000, अरे नहीं, पॉइंट 100, 1%, 1000, ठीक है। अब देखो कुछ ग्राफ देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट बताया था उसने क्या किया था। देखो ये तो समझ में आ गया ना,
ये हो गया। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये लेके किया था, एक ग्लास ट्यूब ले ली, उसके अंदर एक बार उसमें एक प्लेट इधर लगाई, ये प्लेट है वो सरफेस जिस पे वो लाइट गिरा रहा है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दूसरी वो प्लेट है, उसको एनोड बोल दो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सर्किट बना दिया, बैटरी वैटरी जोड़ दी। तो इस पे जब लाइट गिरेगी, ऊपर बल्ब वगैरह कुछ लगा रखा होगा, टॉर्च वगैरह, लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकल के देखो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो खींचेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचेंगे तो फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, सर्किट में करंट आ जाएगा। तो करंट आ गया भाई ऐसे। तो उसने देखा कि अच्छा करंट आ रहा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू है, चल रहा है। ऐसे करके उसने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ये है वो सेटअप। इसमें हम पहला देखते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा ये बताओ, देखो अगर जो ऊपर से आ रहा है फोटोन, उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या होगा, अरे फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब चाहिए 100 निकालने के लिए कम से कम 100 चाहिए, और ऊपर वाले की 80 है, क्या निकालेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि मैंने डबल फोटोन को, पहले गिर रहे थे 1000 फोटोन 80 से ही, और चाहिए कितनी 100 चाहिए, 100 निकालने के लिए। अब है तो फोटोन की एनर्जी 80, लेकिन मैंने कर दिया नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल। अब बताओ क्या होना चाहिए, क्योंकि डबल कर दो ट्रिपल कर दो भाई, एक फोटोन तो एक से ही टकराएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो मिलके एक से टकरा जाएंगे, ऐसे नहीं होता। किसमें, अच्छा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन कौन सा, 10th क्लास का अच्छा नहीं वो ओलंपियाड में एक साल पहले का, एक साल बाद का भी पूछ लेते हैं। कौन से था, 12th का, तूने क्यों दिया? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा फोटो करंट में, ठीक है। देखो इंटेंसिटी बताओ क्या होती है, फॉर्मूला जल्दी बोलो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अरे N HC बाय, याद है, हाँ लास्ट हाँ वही, ठीक है जो भी है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम फिक्स करके रखते हैं। इंटेंसिटी अगर हमने बढ़ा दी तो देखो एरिया फिक्स्ड है, प्लेट का एरिया कांस्टेंट, ये वाला एरिया, इसका एरिया कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, C कांस्टेंट, H कांस्टेंट। इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ जाएंगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, सॉरी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो गिरेंगे ज्यादा, तो ज्यादा गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या एनर्जी पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। अच्छा ठीक है रुक जाओ, कम मान लो कि ये जो ऊपर से गिर रहा था ये न्यू, वे कम एरिया ज्यादा निकलेंगे। रुक जाएगा। इफ न्यू छोटा है न्यू नॉट से, ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है ना, ज्यादा कम, अभी मान लो कम है, क्या होगा जल्दी बोलो। तो फिर कितनी
नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। नाउ इंटेंसिटी इज इंक्रीज, इंटेंसिटी को चेंज कर दिया, बताओ क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इंक्रीज हो गया। तो फोटो करंट क्या होगा? तो बीने से स्टार्ट होगा, जीरो। जीरो रहेगा। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अरे जब फ्रीक्वेंसी ही कम है तब तो तुम जितने मर्जी फोटोन गिरा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, क्या है? फोटो करंट विल बी जीरो। और अब बताओ कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा U नॉट से, फिर क्या होगा? इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, So increase photo current will be फोटो करंट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? फोटो करंट नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, Number of photon- नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। तो जैसे बताते हैं कि अभी नंबर बढ़ जाएगा। number of photon- पहले मान लो कि 1 लाख फोटोन गिर रहे थे तो कितने निकल रहे थे? 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब 2 लाख गिर रहे हैं तो 200। यही परसेंटेज कम होता है, क्योंकि वही होता है ना, नीचे वाले पहुंच नहीं पाते तो निकल नहीं पाते, तो एब्जॉर्ब खत्म हो जाती है, फोटोन बर्बाद हो जाते हैं। तो अब इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट बढ़ जाएगा। करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तुमने n को डबल किया तो E भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो गए, ये डबल हो गया तो करंट भी। डबल हो गया। तो बताओ कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली लीनियर। हाँ, increasing the intensity will increase the photo current। लीनियरली लिखना है। हाँ, अरे ग्राफ बनाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये हो गया करंट और ये हो गया इंटेंसिटी, इसको बढ़ाएंगे और ये तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ज्यादा है इससे, थ्रेशोल्ड से। हाँ, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है V, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। फोटो करंट पे देख रहे हैं, इस V का क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। फोटो करंट, ठीक है, और हाँ है। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ेगा? डिफरेंट इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी सेम पे। अब हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी है, ऊपर से जो आ रही है फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड कांस्टेंट, लेकिन उसकी इंटेंसिटी चेंज कर दी। जैसे मान लो ऊपर से एक लाल बल्ब लगा रखा था, तो भैया मतलब R तो सेम ही है, तो V भी लीनियरली से हो जाएगा। जैसे I बढ़ रहा है हमारा, वैसे से V बढ़ जाएगा। इक्वल टू IR से फॉलो कर लेंगे ना। R इज इक्वल टू IR। R हमारा सिर्फ उसका ही तो लगेगा, तार का जो है, जो इस वाले तार का है, रुक जाओ, ऐसा उसका भी लगेगा जो उसमें उसका क्या चेंज होगा? रुक जाओ, एक बल्ब लगाया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो लाल बल्ब मान लो, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड। अब थोड़ी देर में दूसरा दो लगा दिए, तो दो बल्ब लगा दिए तो फ्रीक्वेंसी तो वही है, लाल ही है, लेकिन रोशनी ज्यादा हो गई, इंटेंसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। ऐसे कर रहे हैं,
तो क्या होगा, हम ग्राफ बनाते हैं। ये है आई फोटो करंट और इधर है पोटेंशियल, ये वाला। अब सोचो कि पोटेंशियल, मान लो कि बैटरी है ही नहीं, अभी मान लो बैटरी नहीं है, ये सब पढ़ा है केमिस्ट्री में ऐसा? अभी वो पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ये बैटरी हटा दो, सिर्फ तार जोड़ दो, एक तार। तुम ऐसा समझ लो कि पोटेंशियल 0, V को 0 ले लिया, तभी तो तार जुड़ गई, बैटरी नहीं है। अब कुछ होगा करंट, बताओ करंट होगा? कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर? हाँ भाई रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, बट फिर मतलब तार का कुछ तो होगा। तार वार छोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, अब वो उधर जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ वो पॉजिटिव नहीं है, हाँ पॉजिटिव नहीं है, उधर जाएंगे नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे कहाँ पे, पानी जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? अरे यहाँ से कुछ निकल रहा है, क्या? वो तो बनेगा ही नहीं बैटरी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या होगा उनका? किधर ही जाएंगे वो? हाँ जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, खींचने वाला कोई नहीं है, तो कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब इधर उधर जा रहे हैं तो वहां पे तो जा सकते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी तो है ही। और सारे नहीं जाएंगे मतलब। हाँ कम ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं हो, क्या पता। बैटरी लगा देंगे तो फिर वो खींचने लग जाएगा ज्यादा, तो इसका मतलब कम जा रहे होंगे, तो करंट तो अभी भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि थोड़े थोड़े जा रहे तो, हाँ थोड़े थोड़े जा रहे तो कुछ ना कुछ करंट तो है। मान लेते हैं कि इतना करंट है जब पोटेंशियल 0 है। अब तुमने बैटरी लगा दी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि इससे करंट बढ़ता है। पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, बैटरी बढ़ गई, वहां पॉजिटिव आ गया, ये खींचेगा, फिर उसकी हमने वैल्यू बढ़ाई, 0 पहले 0 था तो इतना करंट था, अब हमने इसको कर दिया आधा वोल्ट, 1 वोल्ट, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ा रहे हैं। तो जैसे बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होंगे वो कहीं नहीं भागेंगे, हाँ सीधे ही जाने की कोशिश करेंगे। और बढ़ाते रहो और बढ़ाते इंफिनिटी पे सारे ले लेगा वो, बढ़ाते रहो, मतलब उसका क्या होगा, करंट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे करंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता ही रहेगा। 1000 वोल्ट लगा रहे हैं, जितने उसमें से निकल रहे हैं जब तक सारे इसमें आ जाएंगे तब कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो फ्रीक्वेंसी, हाँ कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं वो, हाँ वो इंटेंसिटी। मान लो कि 1 लाख फोटोन गिर रहे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन वहां कितने पहुंच सकते हैं मैक्सिमम? 100। तो जब ये 100 ही पहुंचने लग जाएंगे, उतना पोटेंशियल के बाद तुम कितना ही बढ़ा लो, 100 ही तो पहुंचेंगे। तो मान लो कि वो वैल्यू थी उसकी 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पे सारे के सारे पहुंच रहे थे, तो उस पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उससे कम कर दोगे तो फिर कम हो जाएगा करंट, और उससे ज्यादा कर दोगे तो उतना ही रहेगा। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उधर पहुंचेंगे वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक स्टेज आएगी जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पैदा हो रहे थे यहाँ से उतने तो सारे पहुंच गए, अब कौन बचा? बस। तो ये जो मैक्सिमम करंट है इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन। सैचुरेशन करंट IS, मैक्सिमम करंट। ठीक, अभी हम इसकी बात करते हैं पीछे की। बैटरी को क्या कर दिया, रिवर्स में जोड़ दिया, रिवर्स पोटेंशियल। अब ये नेगेटिव हो गया भाई, ठीक है। तो जब हमने 0 पोटेंशियल था तो इतना करंट था, अब हमने रिवर्स में जोड़ दी बैटरी, और उसके बाद उसको बढ़ा रहे हैं रिवर्स में ही, 0.5, 1, 2, 3, 4, समझ मतलब इस तरफ जाएंगे नेगेटिव में। अब बताओ क्या होगा, ये नेगेटिव है, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल कर धक्का मारेगा। हाँ, तो
तो जितना धक्का मारेगा तो जीरो बैटरी पे 0 वोल्ट पे कुछ तो पहुंच रहे थे, मान लो 5-10 पहुंच रहे होंगे, जितने भी थे 20-15-20 मान लो। नेगेटिव लगाते ही वो उसको अपोज करेगा, फिर नेगेटिव में अगर बैटरी को बढ़ाएंगे तो 15 की जगह 12 पहुंचेंगे, और बढ़ाएंगे तो 10, 0 हो जाएगा एक पॉइंट पे। तो फिर ये जो है ऐसा हो जाता है ग्राफ कि एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, उसके बाद और नेगेटिव में जाओ तो फिर तो और ही ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये है वो पॉइंट। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, जब करंट 0 है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तो सुना लग रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप ही कर दिया, पहुंचने ही नहीं दिया। ठीक है, ये बात है। अब इसका थोड़ा फॉर्मूला निकाल लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, पता चल जाएगा। ये लिख रही है वाला, ठीक है। इसकी असाइनमेंट करोगे तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा समझ में आ जाए तो सही लगता है। हाँ, इसके क्वेश्चन तो छोटे नहीं चाहिए, बहुत इजी जी। हाँ। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी आता है कुछ, वो निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इस पॉइंट पे देखो एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रीच कर रहा, नहीं पहुंच पा रहा, तो सबसे आगे कौन होगा? सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन। अरे अभी बताया था ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन तो सबसे आगे होगा, और वो भी यहाँ तक पहुंच गया होगा, नहीं पहुंच पा रहा, मतलब यहीं से वापस आ रहा है। तो वो लगा देंगे वर्क एनर्जी। हाँ लगाएंगे, पहुंच जाएगा तो फिर तो पहुंच जाएगा ना। अरे अभी हमने क्या बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा। सबसे आगे कौन पहुंचेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी वाला, तो वो वही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकरा के वापस आएगा। मान लो कि यहाँ से चालू हुआ था वो यहाँ से, और जितने भी इसके नीचे वाले इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी कम है वो तो रास्ते से ही वापस आ जाएंगे, आधे रास्ते से आ गया, वो यहीं से आ गया, ठीक है। तो सबसे आगे यही पहुंचेगा, और यही जब पहुंचना बंद कर देगा तभी करंट 0 हो जाएगा। तो हमको लेना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकला था विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जस्ट वहां तक पहुंचा, मतलब इसके मुंह तक। हाँ, अब लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। एनर्जी इज कंजर्व, कहीं लॉस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है? इधर बताओ। एक तो के ई मैक्स, अरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के ई मैक्स है, उसी पे हम लगा रहे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बताओ। हाँ जल्दी बोलो। K/R। अरे क्यूवी नहीं पढ़ा? क्यूवी पोटेंशियल का है वो V/R जो था वो U क्यूवी इज द पोटेंशियल एनर्जी। अरे है क्या सेकंड चैप्टर के नोट्स उस पे लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है VQ। बस। अच्छा QV कर दो ना, मैंने VQ सेव कर रखा है। याद है क्यूवी, ठीक है। तो क्यू कितना है? इस पे चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? हाँ जल्दी बोलो। 0। क्यों? कौन चल रहा है? किस पे लगा रहे हैं क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वही होता है क्या है? 1.6 न्यूटन के बाद -90 माइनस ही बोल सकते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उसमें जो चार्ज रखते हैं वो किसके साथ रखते हैं? साइन के साथ। साइन के साथ। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी?
माइनस क्यू V1 निकालना है। यहाँ पे पोटेंशियल अभी यहाँ पे पोटेंशियल V1 ले लिया निकला इज इक्वल टू वहां पहुंच गया अगर कोने में कंटिन्यूअस वहां से तो वापस आना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे जाके जीरो। जीरो हो जाएगी क्योंकि वहां से वापस आना है उसको जीरो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी V2 माइनस ई V2 सही है कि नहीं हाँ इसको उठा के उधर ले जाओ तो के ई मैक्स क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 और V1 माइनस V2 क्या चीज है भाई V0 बस तो के ई मैक्स क्या आ गया E into V0 ये आ गया फॉर्मूला ओके के ई मैक्स और V0 ऐसे रिलेटेड है सीधा सीधा लगा ठीक तो हम जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है उसको चेंज कर देते हैं h न्यू इज इक्वल टू क्या था वो पाई नॉट प्लस के ई मैक्स की जगह पे ये भी डाल सकते हैं ई वी नॉट ओके ये भी उसको पता होना चाहिए फॉर्मूला ठीक है के ई मैक्स ई वी नॉट इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है सोचो फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे क्योंकि वो के ई मैक्स पे डिपेंड करेगा के ई मैक्स किस पे डिपेंड करेगा h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स वो H फ्रीक्वेंसी अब देखो ये तो वर्क फंक्शन है वो तो सरफेस का कांस्टेंट रहता है फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तभी के ई मैक्स चेंज होगा और तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी फिक्स फिक्स्ड कर रखी है इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इंटेंसिटी भी चेंज कर देंगे जब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा हाँ समझ में आ रहा है यस हाँ तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड के ई मैक्स भी फिक्स के ई मैक्स फिक्स हो गया तो वी नॉट फिक्स हो गया अब तुम इंटेंसिटी चेंज करते रहो जो मर्जी करते रहो बस इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होगा बताओ जरा बताओ इस वाले में हाँ किसी में भी इंटेंसिटी चेंज करने से क्या हो जाता है नंबर नंबर ऑफ फोटॉन चेंज होगा फिर तो नंबर ऑफ फोटो करंट करंट चेंज हो जाएगा हाँ करंट चेंज लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा इसका मतलब ग्राफ दूसरी इंटेंसिटी के लिए यहीं से तो स्टार्ट होगा क्योंकि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा क्यों हाँ तो ऐसा समझ लो अरे नीचे से ले लो यार different values. इंटेंसिटी अलग अलग है कौन सी ज्यादा होगी सबसे ऊपर वाली बस क्योंकि वहीं पे तो करंट ज्यादा है I3 ज्यादा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग अब अगला तो तुम भी बता दोगे मैं क्या ये समझ में आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है तीसरा इफेक्ट ऑफ सेम चीज पोटेंशियल ऑन फोटो करंट फॉर अब इंटेंसिटी फिक्स्ड है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है तो बताओ कैसा ग्राफ होगा अपने आप पता चल जाएगा क्या हो गया ग्राफ कैसा होगा फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है बस फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है इंटेंसिटी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन और फिक्स्ड अच्छा है effect of potential on photocurrent for fixed intensity and different frequencies ये तो सीधा आ जाएगा यार बताओ 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 बोलो वो ऐसे हो जाएगा आई ऐसे हो जाएगा वो आई जो कांस्टेंट V1 V2 V3 इंटेंसिटी फिक्स्ड है नीचे- इसका मतलब जो वहाँ से एक होगा और ऐसे सैचुरेशन करंट एक सैचुरेशन करंट तो सेम है सबके इंटेंसिटी फिक्स्ड
लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आगे पीछे होते जाएगा। बस 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 ये लो ये लो, ये हो गया ν1 ν2 ν3 या V0 E0 ले लो जो भी। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग हो जाएगा, V01 V02 V03 हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी फिक्स हो गई, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बताओ? फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन सी होगी? हैं? फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन सी होगी? जिसका स्टॉक चल कम वो ज्यादा होगा। कौन सी V1 V1 μ1 सॉरी μ1 क्या क्या भैया? फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन सी होगी? मैं μ1 उसको ज्यादा नेगेटिव कर सकते हैं, ज्यादा नेगेटिव वाले चलेगा उसका अप्रोच के लिए। अच्छा, तुम्हारे भाई आए तो ये फ्रीक्वेंसी इधर देखो, अरे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो वही तो हो रहा है ज्यादा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा ज्यादा है? 3 वाला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट। ऐसी एनरोल कर सकते हैं इसकी कि उसको ज्यादा नेगेटिव बोलेगी पोटेंशियल करंट जीरो करने के लिए इससे ज्यादा, मतलब इस तरह मन में सेट कर सकते हैं इसको कि ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगा उसका करंट जीरो करने के लिए, तो हाँ वही वही रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल। हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक लाइन भी लिख लो। नोट हाँ, इट इज द मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन ही समझ लो यार। It is the minimum reverse potential required to stop the photocurrent. चार effect of effect of frequency on effect of frequency on stopping potential। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं है, नॉर्मल सी इक्वेशन है। देखो कैसी इक्वेशन है बताओ, सुबह दिमाग लगाओ। V0 और न्यू के बीच में कैसा आएगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन बस हो गया। y को टाइम एक्सप्रेस बना दो जरा, स्ट्रेट लाइन बना दो, कैसा ग्राफ आएगा? वो लाइन तो कई तरह की हो सकती है, बनाओ। और Frequency and stopping. डिफरेंट surfaces, different metals। एक मेटल ले लेगा, तुम बस इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बना दो जल्दी। V और V0 और ये ऐसा V0 और म्यू का ये V0 ले लो, इधर न्यू ले लो, I don't know. बनाओ।
मतलब इसके 4 ही क्वेश्चन बचे हैं नहीं हमारे में ऑब्लिक ओरिजिन करवाया है ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। हाँ नहीं कुछ करवाया है तो एडमिन नोट ही तो सेम करना पड़ेगा क्या आएगा है चलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एडमिन नोट पड़ेगा पी बैंकिंग में देखा था चेक नहीं किया अभी नहीं किया नहीं मिलेगा। चेक करूँगा तो पता चलेगा करवाने को सब कुछ करा दो। वे इंक्रीज होगा हाँ वो एक्स्ट्रा इसको करवा छोड़ अभी करा दूँगा इसका डेरिवेशन में बता दूँ। ये देखो। कर लिया मतलब ये सारे डाउट में इसमें बस अच्छा। मेरे को लॉस ऑफ एनर्जी तो इनिशियल एनर्जी उसके बाद मुझे बस इनिशियल समझ आ रहा क्या इनिशियल क्या होगा? हाफ एम प्लस हाफ एम दोनों का स्क्वायर दोनों की एनर्जी लो और ऐसे ही फाइनल में भी लो दोनों की हाँ तो फिर माइनस कर लो। अरे ऐसा आएगा ग्राफ की नहीं आएगा नीचे से आ रहा है हाँ ऐसे और नीचे मिलेगा वो माइनस फाइव नॉट बाई पे और वहाँ पे बीच में जो पॉइंट है वो है म्यू जीरो तब है माइनस तब वो माइनस फाइव नॉट बाई अच्छा मैंने यहाँ पे भी नॉट कर दिया और वहाँ पे भी नॉट कर दिया कोई बात नहीं देखो जरा तो मेरे पॉइंट चेंज हो गया ये ऐसा ग्राफ है तुम देखोगे अगर फ्रीक्वेंसी 0 है इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं ग्राफ क्या बनेगा कुछ नहीं तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाओ तो ग्राफ स्टार्ट ही कब होगा अरे जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वी नॉट यू नॉट उसके बाद ही ग्राफ स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रॉन तभी तो निकलेगा वी नॉट भी तभी आएगा उसके बाद फिर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो फिर लीनियर हो गया ठीक है हाँ तो उसका ग्राफ है वी नॉट इज इक्वल टू इसको बोल सकते हैं h अपॉन ई न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई ऐसे लिख सकते हैं ई से डिवाइड कर दो वी नॉट इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो ठीक है y इज इक्वल टू एम एक्स ये y एक्सिस है y एक्सिस और ये x तो स्लोप क्या हो गया h अपॉन ई तो ये रहा स्लोप अगर मैं मेटल भी चेंज कर दूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा इसमें चेंज क्या होगा अगर मैंने मटेरियल चेंज कर दिया तो क्या चेंज हो जाएगा फाइव नॉट चेंज हो जाएगा और तो बाकी कुछ नहीं तो स्लोप सेम रहेगा इसका मतलब जो दूसरी लाइन आएगी वो कैसी आएगी आगे पीछे पैरेलल आएगी तो उसका म्यू नॉट 1 ले लो म्यू नॉट 2 ले लो थ्रेशोल्ड अलग अलग होगा हर मटेरियल का लेकिन लाइन का स्लोप सेम होगा और अगर तुम्हें फंक्शन निकालना हो ये क्या चीज है ये बताओ ये इंटरसेप्ट हो जाता है इंटरसेप्ट कहाँ दिखाता है पीछे की तरफ ये तो ये जो पॉइंट है ये क्या चीज है फाइव नॉट अपॉन ई फाइव नॉट 1 अपॉन ई और इसको पीछे बढ़ा दो ये क्या हो जाएगा फाइव नॉट 2 अपॉन ई माइनस का मतलब तुमको निकालना हो और फंक्शन तो ऐसे निकाल सकते हो लाइन को पीछे बढ़ा दो जहां पे कट रहा है वही वर्क फंक्शन अपॉन ई ठीक है अलग अलग मेटल के लिए मेटल 1 और मेटल ठीक है Yeah.